इसलिए सुबह का जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारे ट्रेडिशन में सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है, क्योंकि उसका इफेक्ट पूरे दिन रहेगा। तो कुछ एक पुजारी से बात कर रहा था, 30 साल से पुजारी था, तो कहता कि इट्स सो नाइस, हम सुबह सुबह मंगल आरती में आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, फिर पूरे दिन जो भगवान की ड्रेस और भगवान की सुंदरता दिमाग में घूमती रहती है। इस तरह से भगवान की रिमेम्बरेंस हो सकती है। जब प्रभुपाद ने मुझे पूछा था किसी ने कि मंगल आरती में कब ना है, तो उन्होंने कहा जब मर जाओ। और ये सिस्टम मंगल आरती में आने का ये क्यों है, सिर्फ हमारे इस्कॉन में नहीं है, सारे ट्रेडिशंस में, श्री वैष्णव संप्रदाय, मध्वा, निम्बार्क, मंगल आरती सब जगह है। सिर्फ हमारे सनातन धर्म में ही नहीं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़्म भी मंगल आरती है। अब उनका नाम अलग है मंगल आरती का, बट इस टाइम पे 4:30 समय पे सब लोग उठते हैं। जो भी स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो भी कोई भगवान के रास्ते पे चल रहा है, वो इस टाइम पे उठता है और फिर अपने अपने प्रैक्टिसेस करते हैं। इसलिए इनफैक्ट सिखिज़म में भी सुबह जल्दी जाते हैं वो लोग उठ के। क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान ने गीता में क्या बोला है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम, कि जो सब लोगों के लिए रात है वो हमारे लिए दिन। कृष्ण कह रहे हैं गीता। उस टाइम सब सो रहे होते हैं, क्या उसी टाइम सोते हैं लोग, 3-4 बजे तो सोने जाते हैं और फिर उठते हैं लेट। बट डिवोटीज उस टाइम जागते हैं। क्यों जागते हैं? क्योंकि ये जो श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि जितनी भी 5 आरतियाँ होती हैं हमारे यहाँ टेम्पल में, भगवान की 5 आरतियाँ होती हैं। एक मंगल आरती, फिर श्रृंगार आरती, फिर भोग आरती दोपहर को, फिर उसके बाद संध्या आरती और शयन आरती, 5 आरती। तो अब इन 5 आरतियों में सबसे इम्पोर्टेंट मंगल आरती, इसलिए इसको बोलते हैं मंगल आरती। मंगल आरती क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस आरती को अटेंड करने से हम सबका मंगल होगा। और इस समय भी मंगल है। इस समय जो होता है ये ब्रह्म मुहूर्त पीरियड होता है, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। इस समय पे हमारा माइंड, इस समय पे जो एनवायरनमेंट है उसमें शुद्धता होती है। और अगर वो भी अब नहीं सुनो, वो भी अब भूल जाओ, तो प्रैक्टिकल चीज़ है कि माइंड फ्रेश होता है ना। इस समय माइंड फ्रेश होता है हमारा, हम रेस्ट करके उठे होते हैं, क्लीन और फ्रेश है, संसार की चीज़ें नहीं है दिमाग में, रात तक तो सारा संसार ही भर जाता है। इसलिए सुबह सुबह फ्रेश और रिलैक्स्ड माइंड से हम भगवान की भक्ति करें, उनकी आरती करें, फिर उसके बाद चैंटिंग करें। ये सिस्टम बनाया गया है क्योंकि जिससे हमारा फोकस, हमारे कंसंट्रेशन भगवान में ज़्यादा लगे। अब रात को करते हैं तो आदमी थका ही होता है, 1000 काम आते हैं, फिर थक के क्या होगा। इसलिए सुबह का जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारे ट्रेडिशन में सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है। जब सुबह जो आरती करोगे, सुबह जो चैंटिंग करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट पूरे दिन रहेगा। पूरे दिन एक्चुअली कौन थे मुझे याद नहीं है, बट कोई डिवोटी कह रहे थे कि आई थिंक वॉज अ पुजारी, अमेरिका में था, मैं तो एक पुजारी से बात कर रहा था, 30 साल से पुजारी था, तो कहता कि इट्स सो नाइस, हम सुबह सुबह मंगल आरती में आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, फिर पूरे दिन जो भगवान की ड्रेस और भगवान की सुंदरता दिमाग में घूमती रहती है। इस तरह से भगवान की रिमेम्बरेंस हो सकती है। एक कारण, हम मंगल आरती में एक कारण ये है इसलिए आते हैं क्योंकि सुबह सुबह हम फ्रेश हैं, तो फ्रेश माइंड से हम लोग भगवान की भक्ति और उनकी उपासना कर सकें। और श्रील प्रभुपाद का ऑर्डर भी है कि मंगल आरती में आना कंपल्सरी। श्रील प्रभुपाद ने मुझे पूछा था किसी ने कि मंगल आरती में कब ना है, तो उन्होंने कहा जब मर जाओ।
इनफैक्ट चाहे हम कितने ही बीमार हो, कुछ भी हो, मंगल आरती में आ जाओ, क्योंकि जब आओगे आप मंगल आरती में तो सुबह सुबह सबसे पहले आपकी दृष्टि भगवान पे जाएगी और भगवान की दृष्टि आप पे आएगी। सो अपने आप ही सारे के सारे प्रॉब्लम्स और बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं अगर भगवान की इच्छा है तो। इसलिए मंगल आरती, अगर या तो मंदिर आओ, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी दुनिया में हो, तो सुबह सुबह उठ के अपनी प्रैक्टिसेस कर लो। इनफैक्ट हमारे चलो भक्ति ट्रेडिशन में तो इम्पोर्टेंट है ही सुबह उठना, योगियों के लिए तो मस्ट है। योगी और ज्ञानी लोग वो तो सुबह सुबह 3-4 बजे उठते हैं, अपनी साधना सुबह ही करते हैं वो लोग, अपनी मेडिटेशन, अपनी प्रैक्टिसेस। इवन जो आपके जो तांत्रिक होते हैं वो भी उस टाइम, वो खैर रात को करते हैं मोस्टली, बट सूर्योदय से पहले का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त टाइम, वो भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। उस टाइम भी वो अपनी प्रैक्टिसेस करते हैं, अपने मंत्र बोलते हैं कि जिससे वो सिद्ध हो जाए। आयुर्वेद में भी इम्पोर्टेंट है टाइम। तो कोई भी आयुर्वेद में लिखा है, कोई भी, अब तो कंपनीज हो गई हैं, बट कोई भी किसी को डॉक्टर को मेडिसिन बनानी है तो इसी टाइम पे वो जाके जड़ी बूटी तोड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त टाइम पे, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि इस समय प्लांट्स के अंदर जो होता है सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। इस जो 1.5 घंटे का गैप है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले से लेकर कि सूर्योदय तक, सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो 3:30 से 5 बजे तक फॉर एग्ज़ाम्पल, वो समय सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा रस है उसके अंदर। सो उसको निकाल के फिर उसी टाइम मेडिसिन बनाई जाती है। मैं जब साउथ में था तो एक वैद्य से मिला था, तो कहते भी हम तो सुबह सुबह फिर उठ के उसी टाइम हमारे पास हमारा अपना गार्डन है, वहाँ पे जाकर तोड़ते हैं। तो उस टाइम आप देखोगे पेड़ पे वो भी होता है, ड्यू समझते हो, तो ओस होती है ना सुबह सुबह, वो पत्तों पे ओस गिरी होती है और पत्ते बिल्कुल फ्रेश होते हैं उस ओस से। पानी है ना उसके अंदर, मॉइस्चर होता है, ठंडे होते हैं, पूरा चंद्रमा की किरणों से पूरा रस उसके अंदर चला गया होता है। तो इसलिए उसी वक्त मेडिसिन बनती है, सबसे पावरफुल मेडिसिन। ये जो समय है सिर्फ भक्ति के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समय अपने आप में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद के लिए, योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए। इनफैक्ट अगर आपको हेल्थ भी अच्छी रखनी है तो भी ये समय इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय क्या होता है, इस समय हमारे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं अंदर, तो इससे वो हार्मोन बढ़ जाते हैं इस समय, जो कि मतलब बढ़ रहे होते हैं, जो कि हमें एक्टिव कर देते हैं, जो हमारे माइंड को फ्रेश कर देते हैं। प्रकृति ने ऐसे ही बनाया, तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। हर एंगल से ये समय इम्पोर्टेंट माना गया, इसीलिए इसको मंगल कहते हैं। मंगल मतलब सब दृष्टिकोण से बहुत ऑस्पिशियस है, मंगल मतलब ऑस्पिशियस है, शुभ कार्य है, शुभ लाभदायक है। इनफैक्ट शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है, जो सूर्योदय के बाद उठता है उसकी आयु कम हो जाती है धीरे धीरे, जो सूर्योदय के पहले उठता है उसकी आयु बढ़ जाती है, ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में। इसीलिए हम लोग सुबह सुबह मंगल आरती में आते हैं। और वैसे भी अगर आप ये सब भी भूल जाओ तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है मंगल आरती में आने का कि भगवान इस समय उठते हैं, भगवान जागते हैं इस समय गोलोक में 3, 3:30, 4 बजे भगवान जाग जाते हैं और फिर उनकी आरती होती है, गोपियाँ उनकी आरती करती हैं। इसीलिए हम लोग भी मंगल आरती में आते हैं, भगवान जाग गए। अगर हमारे स्वामी जाग गए तो हमें भी तो जागना पड़ेगा, सेवक सोता रहेगा अगर स्वामी जाग जाएगा, ये तो रिडिकुलस है, ये तो भक्ति की नींव ही टूट गई। मास्टर सो रहे हैं और सर्वेंट मतलब मास्टर जाग रहे हैं, सर्वेंट सो रहा है, ये तो कहीं किसी भी एंगल से भक्ति नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि भगवान जाग जाते हैं, इसलिए उनसे पहले हम जागते हैं और हम ड्यूटी पे आ जाते हैं। ठीक है भगवान आप जाग गए, हम हैं, अगर कोई सेवा की ज़रूरत है तो हम तैयार हैं। जैसे जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं, श्री प्रभुपाद भी मेंशन कर रहे हैं, जैसे राजा होता है तो राजा के आने से पहले गार्ड खड़ा रहता है, नहीं
गार्ड क्या होता है? जो भी, हाँ नहीं, गार्ड वो सिपाही नहीं होते जो बाहर खड़े रहते हैं, वो गेट पे खड़े नहीं रहते, खड़े रहते हैं वो, पूरे दिन खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? बिल्कुल तैयार होकर खड़े रहते हैं, सब कुछ लेके हाथ में भाला वाला, किसी कोई भी ज़रूरत होगी तो हम इमीडिएटली चले जाएंगे। बस ये सेवा कर, हम भगवान की सेवा में अलर्ट रहते हैं। तो भगवान जागता है तो हम भी उससे पहले रेडी हैं। इसलिए भी हम आते हैं यहाँ पर, और इसलिए भी आते हैं कि भगवान जाग गए तो भगवान अपने भक्तों को देख के बड़े खुश होंगे। ये मंगल आरती को भक्ति का एंगल है देखने का, भक्ति के एंगल से हम इस तरह देखते हैं। सो इस तरह से मंगल आरती मिस नहीं होनी चाहिए मोस्टली। अगर आप एक्सट्रीमली बीमार हो, एक्सट्रीम बीमार हो कि आप चल भी नहीं सकते, तो ठीक है, दैट्स फाइन, तो अपने बेड पे लेटे लेटे मंगल आरती कर लो, वहीं गा लो अगर बिल्कुल ही बीमार पड़े। अदरवाइज किसी तरह आ ही जाओ यहाँ पर, चाहे बुखार है, चाहे उल्टी है, चाहे सर दर्द है, आके चाके फिर सो जाओ, इतना कर लो, बट भगवान को अपनी अटेंडेंस लगा दो सुबह सुबह। सो भगवान बहुत खुश होंगे। इनफैक्ट शास्त्रों में प्रभुपाद ने भी लिखा है, जो 12 साल मंगल आरती अटेंड कर लेगा वो फिर परफेक्ट हो जाएगा। ये भी है, कंटिन्यूस, बिना मिस किए, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो 12 साल मंगल आरती अटेंड करेगा उसको भक्ति में बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगा वो। सो अपनी इम्पोर्टेंस है मंगल आरती की। श्रील प्रभुपाद भी मंगल आरती अटेंड करते थे। ऑफ कोर्स प्रभुपाद कई बार नहीं भी करते थे, क्योंकि प्रभुपाद अपनी ट्रांसलेशंस करते थे, बट जागे होते थे और वहाँ से सुनते थे प्रभुपाद मंगल आरती। सो हमारे यहाँ मंगल आरती बोलते हैं। इस्लाम में अजान पता है ना, सुबह सुबह अजान करते हैं, बुलाते हैं। सुबह का टाइम में भूल गया नाम क्या होता है वहाँ पर, अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग नाम है, बट काम एक ही। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब तारे हों और सूरज ना हो, जो समय होता है ना मंगल आरती का, पहले तो वॉच होती नहीं थी, घड़ी होती तो कैसे पता लगाएंगे ये टाइम हो गया, मैं 1.5 घंटे पहले हो गए सूरज के, सब घड़ी तो है नहीं, कैसे पता लगेगा। सो शास्त्रों में लिखा है कि जब आसमान में तारे हों और जिस वक्त चिड़िया चचाने लगे, 3:30 मंगल आरती होते चिड़िया चचाने लगेगी, आप देखना उसी टाइम चचाएगी चिड़िया। जो कॉक नहीं होता, कॉक मुर्गी, किसी ने मुर्गी रखी है घर में? तो मतलब रखी, गांव में देखे तो मुर्गी भी कुकड़ू कुकड़ू करती है, तो कब करती है? सूर्योदय पे करती है, 4 बजे करती है? हाँ, पहले ही करती है। वो बिल्कुल उसी टाइम करेगी, मंगल आरती के टाइम उसी टाइम करेगी। क्या हो गया? देखा है आपने? गांव में कोई रहे तो उसको पता रहेगा, 3:30, 4, 4:15 के करीब ही कुकड़ू करेगी वो, है? हाँ जी, मतलब देखा है ना आपने, गांव में देखा होगा आपने। सो उसको भगवान ने वायरिंग की बना रखी है, भरमुहूर्त में अपने आप उड़ जाएगी। और अगर आपके पास मुर्गी नहीं तो कुत्ता रख लो, कुत्ता उस टाइम सोएगा, जैसे शंख बजेगा वो सोने चला जाएगा। उसका वायरिंग बिल्कुल उल्टा। आपने देखा रात को भागते रहते कुत्ते, और आप मंगल आरती के टाइम जाओ सब सोए पड़े मिले होंगे। उसका नेचुरल है, तभी उसका नाम कुत्ता है। तभी वो मंगल आरती में नहीं था, हम कहते कुत्ता है, नहीं कहते कुत्ता है, सो रहा है। तो इसलिए लोग मुर्गी रखते थे पहले, घर में मुर्गियाँ होती थी कि मंगल आरती में कुकड़ू करे तो लोग उठ जाते थे अपने आप। तो भगवान ने एक जानवर ही दे दिया आपको मंगल आरती बताने के लिए कि ये शुरू हो गया मंगल आरती। अगर मुर्गी भी नहीं है तब भी पता लगा सकते हो आप, टाइम की भी ज़रूरत नहीं है आपको। आप जिस टाइम, उस टाइम चिड़िया भी चचाने लगेगी, देखना आप। कुछ चिड़िया होती हैं उस टाइम चिड़िया चचाने लगती है, क्योंकि इन्वायरमेंट और थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी, इमीडिएटली ठंडक हो जाएगी। 3:30, 4 बजे आप बाहर जाओगे ठंडक होगी, 2 बजे आओगे गर्मी होगी। कभी देखा है आपने, एक्सपीरियंस किया है?
यानी अब नोट करना, उस टाइम ठंडक हो जाएगी, चिड़िया चचाएगी, मुर्गी कुकड़ू करेगी, कुत्ता सो जाएगा, आपको पता लग जाएगा मंगल आरती शुरू। गांव में तो सब होता ही है, कुत्ते भी होते हैं, मुर्गी भी, तो उनको बिना वॉच के पता लगता था। भगवान ने ही अरेंजमेंट बनाया है कि इंसान मंगल आरती में उठ जाए, और फिर गांव में शुरू हो जाता है काम अपना, 3:30-4 बजे शुरू हो जाता है काम। आपने जो गांव में रहे उनको पता होगा, आपको राजस्थान आपको पता है ना, ऐसे ही होता है ना, लेडीज उठ जाती हैं, अपना सूर्योदय से पहले ही अपना कुछ काम वाम शुरू कर देती हैं, वो सिस्टम सेट है। या अपना जो भक्ति करनी है, ब्राह्मण लोग अपना भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, वेद जपते हैं उस टाइम। सो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। सो इसलिए हमें सुबह सुबह उठ जाना चाहिए। फिर अगर आप बहुत थके हो तो उठ के आरती करके फिर थोड़ा रेस्ट कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले नहीं, वो टाइम किसी तरह अपने आप को थप्पड़ मार के कुछ भी करके जगा लो, या कीर्तन में आ जाओ, हरे कृष्ण, वो म्यूज़िक होगा तो थोड़ा नाचोगे, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। फिर अपना जप वप कर लो, फिर थोड़ा अपना दुकान जाने से पहले अगर नींद आ रही है थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर चले जाओ। पर ये टाइम मिस मत करो, ये टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग भी मिस नहीं करते, हम कितने ही बीमार रहते हैं, हम मिस नहीं करते मोस्टली, चाहे गिर रहे हो, चाहे बेहोश हो रहे हो, चाहे बुखार हो, चाहे कुछ भी हो, इस टाइम पे हम जागे होते हैं मोस्टली। अब जो भी जैसे भी थोड़ा बहुत जो भी करना है कर लेते हैं, आरती तो कर ही लेते हैं, किसी तरह खड़े हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? घर पे मंगल आरती करना जरूरी है, मंदिर में आकर करना जरूरी है? खुद ही बताओ, घर पे करना ज़रूरी है मंगल आरती, मंदिर में आना ज़रूरी है? क्या कहते हो आप लोग? क्यों? घर पे कर लो। हाँ ये बात है, यहाँ पे सारे भक्त हैं, घर में क्या करोगे? अब सिर्फ घंटी हो जाओगे। मृदंग है, करताल है, डिवोटीज़ हैं, एक दूसरे को देख के उत्साह भी मिलता है। घर में तो बोरिंग सी है बस। घर में तो कोरोना में होगी वरना तो नहीं, या अगर लड़ाई हो जाएगी, कर्फ्यू हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, तब हो सकती है। अरे भक्तों के साथ अच्छा लगता है, नहीं? सुबह सुबह मन करता है डिवोटीज़ हैं उनको देखें, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं। मंदिर में एक अलग माइंड होता है, घर में वही बिल्कुल वही घर, सोने वाला घर, वहाँ छोटा सा एक कोने में मंदिर होगा, वहाँ घुस के आप कुछ धीरे धीरे, बाकी सब सो रहे होंगे, टिंग 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 धीरे धीरे कुछ कर रहे होंगे, डर डर के वो उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा, हज़ार तो चीज़ें हैं घर में। तो बेकार है घर तो कुआं है, अंधा कुआं है, वहाँ कौन करता है। फिर एक घर से जब आते हो यहाँ पे तो उसमें भी माइंड एक्टिव होता है, नहीं? ठंड में आप आते हो तो माइंड पूरा खुल जाता है, नहीं? सुबह सुबह ठंड में आते थे तो पूरा ही स्कूटर में आ रहे हो, गाड़ी में आ रहे हो, तो माइंड यहाँ तक आके खुल गया। घर में तो आधी तो नींद आ रही है, झोंके मार मार के तो होगा, कुछ भी नहीं होगा। घर में क्या होता है? घर में कुछ होता ही नहीं, इसलिए मंदिर बनाया, मंदिर आते हैं, नहीं? तो ये बात है बस, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा है, तो अगर घर में मंदिर है आपका तो क्या करोगे? क्योंकि वहाँ आरती करें, यहाँ करें, एक प्रॉब्लम है ना। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है, घर में मंदिर है बाद में कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है। या मैक्सिमम कर सकते हो, पर्दा खोल दो, लाइट खोल दो, पर्दा खोल दो, भगवान को जगा दिया, आ जाओ यहाँ आरती कर लो, वो भी काफ़ी है घर में। फिर उसके बाद जाके अपना घर में 7 बजे जब जॉब जाने से पहले एक बार भगवान को आरती कर दिया, अगर कोई फैमिली मेम्बर है वो वहाँ पे कर देंगे, इतना कर सकते हो। अदरवाइज ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आइडिया है करना बस। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।